हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र और मानसून सत्र की दूसरी बैठक पक्ष विपक्ष आपस में जमकर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा हो रही है नियम 102 के तहत, जहां सरकारी प्रस्ताव लाया गया है। सरकारी प्रस्ताव में मांग ये कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए। भाजपा सरकार की सिरदर्दी है कि आखिर राष्ट्रीय आपदा के इस शब्द को कैसे वो समर्थन दिया जाए। इस बीच जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही चल रही है तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ पर विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे हुए हैं, और इसके पीछे का मकसद ये है कि जो युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो भी जाने कि कैसे विधानसभा की कार्यवाही चलती है। और हम देखते हैं कि संसद में भी इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया गया है और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ये इनिशिएटिव लंबे समय से चल रहा है। यहाँ पर कुछ छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनसे बात करेंगे। अब कहा जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट, इसलिए पहले लड़कियों से बात करेंगे। आप बताइए, आपने सत्र की कार्यवाही देखी, कैसा लगा एक तो आपको अंदर जाकर, और कितना अलग एक्सपीरियंस है आपके लिए ये हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस था, तो हमें बहुत ही एक अलग सा अनुभव हुआ। इट वाज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर अस, सो वी फील वेरी हैप्पी एंड समथिंग न्यू इंटरेस्टिंग। आप बताइए, क्या आपको लगा अंदर डिफरेंट? और हम देखते हैं कि अक्सर मुख्यमंत्री को सुनते हैं या नेता प्रतिपक्ष को सुनते हैं, वो टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, खुद आंखों से देखना कार्यवाही, ये कितना अलग लगा आपको? हमें बहुत अलग लगा। हमने जब देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा कि क्या, और वहाँ पे डिस्कशन चली थी और हमने देखी, हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी जो डिस्कशन चल रहा है अंदर आपदा को लेकर, आपको लगता है कि जिन लोगों को आपने चुनकर भेजा है वो आप लोगों की बात अंदर सदन में रखते हैं? क्या कैसा लगा आपको ये अंदर सुनकर? मुझे तो लगता है कि सुनेंगे, इस पे जो कार्रवाई होगी, जैसे मुद्दे उठाए गए कि इस पे ऐसा लॉस हुआ या इस पे ऐसा हुआ, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ। कुछ लड़के भी हैं यहाँ पर, आपसे जानना चाहेंगे। अंदर आपदा को लेकर चर्चा हो रही है और बहुत गंभीर विषय हिमाचल के लिए, क्योंकि 450 लोगों की जान चली गई। आपको लगता है कि ये जो अंदर कार्यवाही चल रही है, जो पक्ष विपक्ष के नेता चर्चा कर रहे हैं, वो सारगर्भित है और उससे फ़ायदा कुछ ना कुछ प्रदेश को होगा? ये होना तो चाहिए, से फ़ायदा। मेन मुद्दा तो इनका यही है कि दोनों सरकारें आपस में मिलकर सेंटर के पास जाए और उसका वो करे, ताकि दोनों को जल्दी से जल्द इसका यहाँ पर हमारे लिए फंड आए और देश का वो हो। आप बताइए, आपको कैसा लगा सदन की कार्यवाही देखकर, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए, और जो चर्चा अंदर चल रही है उसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें पता चला कि भैया हमारी बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस कैसे होती है, और पता चला कि भाई ये नेचुरल डिज़ास्टर जो आया है इसके रीज़न क्या रहे हैं, इसके हर चीज़ की डिबेट कैसे होती है विधानसभा में, एक पक्ष विपक्ष से और विपक्ष पक्ष से बात कैसे करता है, हर चीज़ का हमें इस बारे में पता चला कि भाई दोनों के आपस में बॉन्ड कैसे होते हैं और आपस में बात कैसे करते हैं, हर चीज़ का पता चला है। हाँ, तो पक्ष विपक्ष किस तरह से चर्चा करते हैं, एक प्रोटोकॉल रहता है, और जो हर चर्चा होती है अंदर छोटे से छोटे एक से एक शब्द जो है, आप अब जो मुंह से शब्द आप बोल रहे हैं, किस तरह का जेस्चर आपका है, उन तमाम चीज़ों को नियमों की परिधि में बांधा जाता है। आप बताइए, आपने विधानसभा की कार्यवाही देखी, जो चर्चा अंदर चल रही है आपदा को लेकर, कितना महत्वपूर्ण इसे मानते हैं? और आपको लगता है कि जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, क्या वो प्रदेश के बारे में कुछ ऐसी चर्चा करते हैं जिससे प्रदेश की जनता को फ़ायदा हो? देखिए, मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि आज जो मेन मुद्दा था वो राष्ट्रीय आपदा के ऊपर हुआ है, और इसमें विपक्ष और पक्ष ने दोनों ने ये सहमति वैसे जताने का, वैसे विपक्ष की इतनी सहमति नहीं थी, पर लेकिन सहमति ये बनती है कि हम सेंटर में जा कर के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, हम उनसे राष्ट्रीय आपदा के लिए इस विषय में बात करेंगे। और बाकी जो ये आपदा की स्थिति हुई है हिमाचल में, इससे लगभग 12,000 करोड़ के आसपास हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है। तो इस आपदा से मुझे नहीं लगता है, बिना अगर सेंटर से हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है तो उसके बिना मुझे नहीं लगता प्रदेश की इकनॉमी, क्योंकि हमारा मेन जो इकनॉमी का जरिया था वो टूरिज़्म था, और वो पूरे तरीके से प्रभावित हुआ है। इस समय मुझे नहीं लगता है कि इकनॉमी का इतना कोई टूरिज़्म के मुकाबले इतना स्ट्रॉन्ग कोई और है। बाकी ऐसा नहीं है, बागवानी भी है, परंतु टूरिज़्म एक जो मेनली इफेक्ट हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और प्रदेश को पहले की तरह सुचारू रूप से पूरे तरीके से वापिस से पटरी पर लाया जाए। जो प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है उसमें ज़्यादा समय जाया ना किया जाए। धन्यवाद। ठीक है, आप बताइए, ये जो विधानसभा में चर्चा चल रही है, क्योंकि आप लोग भी इसे देख पा रहे हैं, क्या ये महत्वपूर्ण है कि आप जैसे आम लोग हैं वो भी जान सके कि कार्यवाही कैसे होती है, और जो सदन में कार्यवाही चल रही है उसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सर वैसे ये जानकारी आम जन तक सबको पता चलनी चाहिए, ताकि पता चले कि सरकार कितना मेहनत कर रही है हर जन के लिए। सर बस इतना है। अच्छा, आप बताइए, जो चर्चा हो रही है विधानसभा के अंदर, लगता है महत्वपूर्ण है प्रदेश की जनता के लिए, और इससे फ़ायदा होगा जनता को? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना है कि हम सबको मिलनी चाहिए, कि हिसाब से हमें
हिमाचल का पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और कई जगह ऐसी है कि किसी को पता नहीं है कि हिमाचल में क्या चीज़ें हो रही है। लाइक आप बाहर के लोग देखोगे, उन्हें नहीं पता है कि हिमाचल में क्या चीज़ें चल रही है। तो देवर लाइक की घूमने आ जाएंगे, पर रास्ते ख़राब है, बहुत सी चीज़ें हैं। बट स्टिल इन दी एंड जब लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ की चीज़ें देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कहीं जाके। और ये सारी चीज़ें बाहर जानी चाहिए, सेंटर तक जानी चाहिए। एंड ऑल्सो एमरजेंसी के लिए भी मैं सहमत हूँ। ठीक है, Thank you. आप बताइए, जो चर्चा आपने देखी, जो पक्ष विपक्ष चर्चा कर रहे हैं आपदा को लेकर हिमाचल में, ये कितना महत्वपूर्ण है और आपने क्या नया सीखा आज यहाँ पर? देखिए, सीखने को आज बहुत कुछ नया मिला है। विधानसभा में आके अपने द्वारा चुने गए नेताओं को इस तरह वो एक दूसरे से बहस करते हुए सुनना और अपने सीएम को इस तरह से आपदा के समय में ऐसे सुनना बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे राज्य में बहुत भारी नुकसान हुआ है। सड़कें टूट चुकी है, कई लोगों की जान गई है, बिल्डिंगें टूटने की कगार पे है, कई सड़कें ऐसी है जो आज के समय बंद पड़ी है। सरकार और विपक्ष के बीच इन्हीं मुद्दों को लेकर बहस हो रही थी। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि जो हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही है वो लाइव भी नहीं दिखाई जाती बाकी विधानसभाओं की तरह, और ये कार्यवाही आम जनता से कहीं ना कहीं दूर रहती है, तो आपको लगता है कि ये जो आपको मौका मिला यहाँ देखने का, जिस तरह से पक्ष विपक्ष चर्चा कर रहे थे, ये आपको कुछ एक ऐड ऑन करेगा आपकी लाइफ में, आपको आगे काम आएगा इससे? जी हाँ, बिल्कुल। इससे बहुत कुछ सीखने को लगा। मैं तो चाहूँगा कि ये लाइव दिखाई जाए, जैसे जिस तरह लोकसभा की कार्य पूरा दिखाया जाता है, उस तरह विधानसभा का भी पूरे अच्छे तरीके से दिखाया जाए, ताकि जनता देख पाए जिन विधायकों को उन्होंने चुना है वो उनके मुद्दे उठा पा रहे हैं या नहीं। चलिए, ठीक है। तो आपने सुना, कानून के छात्र हैं, भविष्य में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अपने जो इनके क्लाइंट्स होंगे उन्हें न्याय दिलाएंगे। लेकिन इससे पहले जब पढ़ाई चल रही है तो वहाँ पर ये भी सीखना कि किस तरह से विधानसभा की कार्यवाही चलती है, किस तरह के नियमों के तहत चर्चा की जाती है, जो इनके चुने हुए नुमाइंदे हैं वो किस तरह से हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज़ अंदर सदन में उठा रहे हैं, ये जानना अपने आप में अहम हो जाता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अब तक लाइव नहीं की जाती है, तो बच्चे ये भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हम संसद टीवी के जरिए लाइव देखते हैं, तो संभव हो यदि भविष्य में तो हिमाचल प्रदेश की कार्यवाही को भी इस तरह लाइव दिखाया जाए, ताकि इस पहाड़ी राज्य की जनता भी जान सके कि उनके जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो आखिर सदन में किस तरह से उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।